स्वामी रामदेव को मैं आयुर्वेदिक नटवर लाल कहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार। आप देख रहे हैं बिहार दैनिक। देखिए, स्वामी रामदेव जी ने एक जिहाद चलाया था, जो कि हम कहेंगे रूह अफ़ज़ा के द्वारा तो नहीं चलाया गया था। स्वामी रामदेव जी एक सर्वत जिहाद चलाए थे, जिसमें कि रूह अफ़ज़ा का नाम लिए बिना ही रूह अफ़ज़ा कंपनी को टारगेट किया गया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वामी रामदेव जी को लगातार कितने बार फटकार लगाए हैं, पुनः फिर से फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि 5 दिन के अंदर अंदर आपको वीडियो डिलीट करना है। देखिए, हमारे साथ इन्हीं मुद्दा पे बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास जी हैं। इनसे जानते हैं। स्वामी रामदेव जी पे जो है कई बार लगभग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डांट लगा चुके हैं, तो इसमें आप क्या सोचते हैं स्वामी रामदेव के बारे में? अब मैं क्या कहूँ, स्वामी रामदेव को मैं आयुर्वेदिक नटवर लाल कहता हूँ। आयुर्वेदिक नटवर लाल। आयुर्वेदिक नटवर लाल मतलब आयुर्वेद के नाम पर ये शख्स बस ठगी करता है और कुछ नहीं करता है। देखिए, कितनी बार इसने देश को धोखा दिया होगा। दर्शकों को याद होगा, जब कोरोना महामारी फैली थी तो इसने एक दवा लॉन्च की थी, कोरोनिल, और मुख्यमंत्री थे हिंदुस्तान के डॉक्टर हर्षवर्धन, वो भी मौजूद थे। और रामदेव ने दावा किया था कि ये जो कोरोनिल दवा है, इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की मान्यता प्राप्त है। और बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि ऐसी किसी दवा को हमने मान्यता नहीं दी है। तो ये कितना बड़ा फरेबी आदमी है रामदेव। उसके बाद ये मोदी का बहुत बड़ा दलाल है। चुनाव के पहले कहता था 2014 में कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो पेट्रोल बिकेगा 35 रुपये लीटर। अब बताइए, हिंदुस्तान के किस पेट्रोल पंप में पेट्रोल 35 रुपये लीटर या 100 रुपये लीटर बिक रहा है? 106 रुपये बिक रहा है, 100 पार कर गया है। तो कुछ महीने पहले इसको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाकर बहुत फटकार लगाई थी कि आप झूठे विज्ञापन देते हैं, भ्रामक विज्ञापन देते हैं। और फिर इसने माफ़ी मांगी थी और झूठे विज्ञापन हटाए थे। एक बार कुछ साल पहले रामलीला मैदान में दिल्ली पुलिस पहुंच गई तो ऐसा कायर और बुज़दिल आदमी है कि औरतों की सलवार सूट पहन के भागा। अब देखिए, जो इसकी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है, अभी इसकी जो कंपनी है पतंजलि, हरिद्वार में उसका मुख्यालय है। पतंजलि ने गर्मियों में एक शरबत लॉन्च किया, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस शरबत को बेचने के लिए बाबा रामदेव इतना बड़ा धूर्त और कपटी है कि ये समाज में नफरत का जहर घोल रहा है। अब ये रूह अफ़ज़ा की बोतल मेरे हाथ में है, मेरा पसंदीदा शरबत है रूह अफ़ज़ा, और आज से मैं बचपन से इसको पी रहा हूँ और कोई गर्मी मेरी रूह अफ़ज़ा के बिना नहीं गुजरती है। और आज का ये शरबत नहीं है, हमदर्द कंपनी का शरबत है। 1907 हाँ, 1906-7 से ये शरबत बन रहा है, 100 साल से ऊपर हो गए। और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर शरबत है और इसमें फलों के रस बनाए जाते हैं और मतलब करोड़ों बोतल इसकी बिकती है। और वैसे रूह अफ़ज़ा पर के बारे में इसने बहुत भद्दी बात की रामदेव ने कि ये शरबत जिहाद है, तो इसको खरीदिएगा तो मस्जिद बनेंगे, मदरसे बनेंगे। और उसके बाद सोशल मीडिया पर जो नफ़रती चिंटू लोग हैं, उन लोगों ने ज़हर की उल्टी करनी शुरू कर दी। तो अब ये मामला मैंने तो इसको कहा कि रूह अफ़ज़ा मोहब्बत का शरबत है, हर हिंदुस्तानी को पीना चाहिए। और अब आज की गर्मा गर्म खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को बहुत डांट लगाई है। उसने कहा है कि आपने जो शरबत जिहाद की बात की है, इसने हमारी आत्मा को झकझोर दिया है। और रामदेव से कहा है कि आप 5 दिनों के अंदर ये जो अपना वीडियो आपने उल्टा सीधा डाला है, सब वीडियो को आप हटाइए। और रामदेव का वकील राज़ी हो गया है। तो अब मैं क्या कहूँ, ऐसे ही लोगों को बिहार में थेथर कहते हैं कि बार बार आपको फटकार लगती है, बार बार आपका खंडन होता है, बार बार आपकी फजीहत होती है, अब फिर भी आप वही काम करते हैं। तो ये तो मतलब विशुद्ध थेथराई पर उतारू रहता है रामदेव जी। जी, देखिए, स्वामी रामदेव जी यहाँ तक आरोप लगाए हैं रूह अफ़ज़ा कंपनी पे या फिर हाँ हमदर्द कंपनी पे। उन्होंने कहा कि ये इसका जो इनकम आता है उसे मस्जिद बनता है या फिर जिहाद में लगाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम जो है चैरिटी करते हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा चैरिटी कर चुके हैं। हम बनाते हैं गुरुकुल, हम बनाते हैं आचार्य कुल, हम वैदिक धर्म शिक्षा की ओर खर्च करते हैं। तबकि रियल धरातल पे देखा जाता है कि इतना बड़ा महाकुंभ बीत गया, मैं महाकुंभ में 1.5 महीना रहा, उनका एक भी काम नहीं देखा सेवा का। इतना बड़ा कोरोना काल बीत गया, कोरोना काल में हर छोटे बड़े लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लोगों का सेवा किया। उल्टे वो व्यवसाय कर वो सच में कर रहे हैं या फिर दूसरा कुछ कांड है? आयुर्वेदिक नटवर लाल है। अब आयुर्वेद के नाम पर सबको चुना लगाता है, सबको ठगता है, तो अब आयुर्वेदिक नटवर लाल से आप क्या उम्मीद कीजिएगा? इस देश में क्या कोरोना महामारी के समय जो इतने मजदूर पैदल लौट रहे थे, पटना में मैंने बहुत सारे मजदूरों को अपने खर्चे से खाना खिलवाया था। इतने जो मजदूर गाँव लौट रहे थे, बंद हो गई थी। बाबा रामदेव का तो अभी मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया था। पतंजलि के स्वयंसेवक तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए थे। ये खाली दाढ़ी में अलकतरा लगा के घूमने से अब योग गुरु नहीं ना हो जाइएगा। बताइए, ये मैट्रिक पास आदमी भी नहीं। मैं दर्शकों को बता दूँ, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है?
ये जो रामदेव यादव है हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, ये मैट्रिक पास भी नहीं है और डॉक्टरों का मजाक उड़ाता है ना, डॉक्टरों की नकल उतारता है, डॉक्टर टर टर करके करता है, बताइए, है ना, खुद मूर्ख है, जाहिल है और MBBS पास डॉक्टर लोगों का मजाक उड़ाता है। अहंकार में डूबा आयुर्वेदिक नटवर लाल है और ऐसे लोगों को कायदे से जेल में रहना चाहिए। जैसे कि अभी देखिए, अगर सत्ता पोषित स्वामी रामदेव जी नहीं होते तो कहीं ना कहीं जेल में होते, कितना ज़्यादा उस पर केस चल रहे हैं इसके बिल्कुल मुद्दे बिल्कुल, पे। यही देश का दुर्भाग्य है कि जो मतलब सत्ता पोषित चुकी है इसलिए वो घूम रहा है और यहाँ गरीब मुसलमान के घर बुलडोजर से, खपरेल का घर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। कायदे से तो पतंजलि का जो मुख्यालय हरिद्वार में, उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। मैं दर्शकों को बताऊं कि रामदेव का गुरु था बाबा शंकर देव, तो कुछ साल पहले मॉर्निंग वॉक पर निकला, आज तक लौट ही रहा है और उसकी जांच चल रही है, कहीं नहीं, किसी को नहीं पता है वो गया नहीं, कहाँ गया। ऐसे ही राजीव दीक्षित की रहस्यमय मौत हुई, है ना, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी ईमानदारी से जांच को तो रामदेव एकदम जेल में रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं अमिताभ कुमार दास जी, जो कि पूर्व IPS हैं। इन्होंने कुछ स्वामी रामदेव जी का जो विवादित कर्म चल रहा है उस पर टिप्पणी की है। बाकी आपको स्वामी रामदेव जी के चरित्र कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं बिहार दैनिक।